हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में। और उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे, एकदम कुशल मंगल होगा सब कुछ, और बोर्ड परीक्षा की तैयारी एकदम जोरों से चलती होगी। ये हमारी वीडियो का पार्ट 5 है बेटा। पार्ट 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारा पार्ट 5। पहले वाले पार्ट में हमने सभी विकल्प कर लिए थे जो कि 1 अंक के होते हैं, उसके बाद 2 अंक वाले क्वेश्चन किए थे, उसके बाद किए थे 2 पार्टों में 4 अंक वाले सभी क्वेश्चन। अब ये वीडियो हमारी है पार्ट नंबर 5 है बेटा, इसमें करेंगे सभी 6 अंक वाले क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, सभी अच्छे से करने हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। ये जो अंकों वाला क्वेश्चन है बेटा, ये जिस टाइप का ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा। ऐसा क्वेश्चन समझ लो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन तो, और बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इसे। चलो चलते हैं फिर। सवाल नंबर 3 है बेटा, ये 6 अंक वाले क्वेश्चन जो होते हैं सवाल नंबर 3 से चालू होते हैं। जो लिखा है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे कहा गया है 2 अंकों की एक संख्या है। अब 2 अंकों की संख्या अगर हम लिखते हैं, मान लो हमने लिख दी 2 अंकों की संख्या को 21 लिख दी। अब इसमें कितने कौन कौन सा अंक होता है? एक होता है ये इकाई, दहाई। 2 अंक होते हैं, एक इकाई का और एक दहाई का। अगर इसे सही से लिखा जाएगा तो इसमें एक दहाई होती है और दहाई का एक अंक होता है। कैसे? ये हो जाएगा 20 + 1, ये हो गया इकाई का अंक, और इधर आएगा ये दहाई। अब इसमें दहाई भी तो होगी, दहाई का मतलब 10 दूनी 20 + 1, एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का। दहाई के साथ एक अंक होता है, यानी टोटल कितने अंक होंगे? 2। तो एक को मान लेंगे x और एक को मान लेंगे y। तो लिख देंगे माना इकाई का अंक y है तथा दहाई का अंक x है। तो हमारी जो संख्या होगी, जो मूल संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? मूल संख्या। बेटा 2 अंकों की मूल संख्या कैसी होती है? एक तो उसमें 10 शामिल होता है 2 अंकों की में, यानी दहाई लिखी जाएगी, तो दहाई लिख दें। जो दहाई के साथ अंक होता है उसे दहाई का अंक बोलेंगे। तो दहाई का अंक हमने कितना माना? x, तो हो जाएगा 10x। प्लस के साथ इकाई वाला अंक लिखा जाता है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगाओगे, उसके बाद लिखोगे इकाई का अंक। तो इकाई का अंक हमने मान लिया बेटा y। तो हमारी जो संख्या बनेगी मूल संख्या वो हो जाएगी 10x + y। उसके बाद इसमें जो बात की गई है वो लिखी गई है बेटा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या देख लेंगे। अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अंकों को उलटने पर संख्या क्या बनेगी? जो अंक दहाई का है उसको कर देंगे इकाई का, और जो इकाई का है उसको दहाई का। तो अंकों को उलट दो, x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x। तो संख्या बनेगी हमारी 10y + x। अब इसमें जो जो शर्तें दी हैं उनसे समीकरण बनाएंगे। पहले शर्त देखते हैं क्या है। लिखा है एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 90 है। पहली शर्त दी है, क्या दी है? संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, यानी मूल संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग बराबर दिया है हमको 99। मूल संख्या उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। मूल संख्या कितनी है हमारे पास? 10x + y। आगे लिखा है उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या कितनी है? 10y + x। तो उसकी जगह लिख दोगे 10y + x का योग। योग का मतलब हमें प्लस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, बराबर है किसके? 99 के। एक्स वाले एक्स में जोड़ेंगे, वाई वाले वाई में,
ये 10x और एक x, टोटल हो जाएगा 11x प्लस 1y और 10y हो जाएंगे बेटा 11y, बराबर में 99। 11 यहाँ पर भी है, 11 यहाँ पर भी है और 99 भी तो 11 आता है। तो 11 यहाँ से, 11 यहाँ से और 11 यहाँ से हो जाएगा कॉमन, तो 11 हटा दो, 11 एकम 11 और 11 एकम 11 नेम हो जाएगा हमारे पास 99। इसको लिख देंगे समीकरण 1। अगली शर्त से समीकरण 2 बना लेंगे। फिर हमारी सेकंड शर्त क्या दी है, लिखा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है, यानी दूसरी शर्त दी है जो संख्या के अंक है उनका अंतर कितना है बेटा 5। तो अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर दिया है 5। हम मान ले रहे हैं जो हमारा x वाला अंक है वो बड़ा है और y वाला छोटा है। अंतर दिया है, ना कि ये कहा गया है कि x में से y को घटाइए। अंतर का मतलब होता है दोनों में से किसी को घटा सकते हो, हमेशा बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे। तो हम अभी x को बड़ा मान लेंगे और y को छोटा, तो x माइनस वाई बराबर दिया है हमारे पास में 5। यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं x बड़ा है किससे, y से, तब ये मान सकते हैं। इसको मान लो समीकरण 2। यदि ये समीकरण 1, क्या लिखिए समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे किससे बेटा, विलोपन विधि से। पहली समीकरण क्या है हमारे पास में, x प्लस वाई बराबर 9, दूसरी लिखिए x माइनस वाई बराबर 5। कोई एक को काटना होता है, y और y दोनों के मान बराबर है, ये भी एक है ये भी एक है, कट सकते हैं आपस में। चिन्ह अलग अलग है, अगर चिन्ह एक जैसे होते हैं तो घटाने पर करते हैं, चिन्ह अलग अलग होते हैं तो जोड़ने पर। क्या लिख देंगे, जोड़ने पर। जब जोड़ोगे तो चिन्ह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, प्लस का y माइनस का y कैंसिल, एक x और एक x कितना हो जाएगा बेटा 2x बराबर 9 में 5 जुड़ेगा, 9 5 14। हमको चाहिए x, 14 बटे ये 2 गुणा में कहाँ आएगा, भाग में, 2 सत्ते 14, x बराबर आ जाएगा हमारे पास में 7। x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में, उससे निकल के आएगा हमारा y का मान, तो ले देंगे x बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है हमारे पास में बेटा, x प्लस वाई बराबर 9, x का मान 7 है 7 रख दो, प्लस वाई बराबर 9, ये y बराबर में 9 है, ये 7 भी 9 के पास जाएगा, इधर प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा बेटा ये माइनस का, तो 9 माइनस 7, y बराबर आएगा हमारे पास में 2। x का मान आ गया, y का मान आ गया, हमें निकालनी थी संख्या है। तो संख्या हमारी क्या है 10x प्लस वाई मानी थी, x की जगह x का मान रखो 10 गुणा 7 प्लस वाई, वाई का मान कितना है बेटा 2, 10 सत्ते 70 प्लस 2 बराबर 72। अब हमने x को बड़ा माना था y को छोटा, तब x का मान देखो यहाँ कितना आया 7, y का मान 2, x का मान बड़ा आया y का मान छोटा है। अगर y को बड़ा और x को छोटा मानते तो ये मान उल्टा हो जाता, तो कितना आता बेटा 2 और 7, तब आंसर आ जाता हमारा 27। तो ऐसी संख्या कितनी होगी, दो संख्या हो गई, एक हो गई 72 और दूसरी हो गई 27। तो कितनी संख्या होंगी, अतः दो संख्याएं 27 व 72 होंगी। ये हमारा सवाल नंबर 3 था बेटा, जो समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है, कमेंट में जवाब दे सकते हो, कोई दिक्कत है तो। बाकी आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो चाहे इसको नोट कर लो, मैं एक साइड से हो जाता हूँ। सवाल नंबर 3 बेटा कर लिया था हमने, और ये सवाल नंबर 3 का अथवा लिखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि
प्रत्येक नंग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 अधिक थी। उस दिन का निर्माण लागत या उस दिन की निर्माण लागत रुपए 2250 थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या एवं प्रत्येक नंग की लागत ज्ञात कीजिए। पहले भी सवालों में बता चुका हूं बेटा, जब भी ऐसे सवाल आएंगे लास्ट वाली जो लाइन दी होगी उसी को मानना होता है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे बेटा निर्मित बर्तनों को, क्या मान लें, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेंगे, ए बी सी डी मान सकते हो, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम मानेंगे एक्स। ए बी सी डी अंगारा, मेरी भैंस के डंडा क्यों मारा, हम मानेंगे लेकिन एक्स। सारा सब कुछ एक्स के ऊपर है तो एक्स को मान लो। निर्मित बर्तनों की संख्या लिख देंगे, माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर है एक्स। उसके बाद हमसे कहा गया है एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत, प्रत्येक दिन की निर्माण लागत ये भी निकालनी है। लास्ट में लिखा है प्रत्येक नंग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए, इसका मतलब इसको भी लिख दो, प्रत्येक नंग यानी कि एक बर्तन की संख्या दी है, प्रत्येक नंग की निर्माण लागत कितनी बताई गई है बेटा, लिखा है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों, बर्तन कितने निर्माण किए गए, एक्स के 2 गुने, 2 गुने का मतलब 2 से गुणा, से 15 अधिक का मतलब 15 जोड़ दो, 2 के गुणा एक्स से करोगे 2x प्लस 15, और ये दिया हमें रुपए में। तो प्रत्येक नंग की निर्माण लागत हो जाएगी हमारी 2x प्लस 15 रुपए। आगे क्या लिखा है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 अधिक थी। उस दिन की निर्माण लागत रुपए में दे दी हमको 2250। प्रश्न अनुसार लिखा है बेटा उस दिन की निर्माण लागत, उस दिन की निर्माण लागत कितनी दी है बेटा हमारे लिए, 2250 रुपए। अब निर्माण लागत हमारी कितनी आई है, कैसे निकालते हैं, कोई भी वस्तु या कोई भी चीज वस्तु मान लो बेटा, अगर वो 1 रुपए 2 रुपए की है, कितने रुपए की है, 2 रुपए की, और ऐसे मुझे 5 वस्तुएं खरीदनी है, तो 1 2 रुपए की हो गई, 2 कितनी हुई हो गई, 4 की, 3 6 की, 4 8 की, और 5 हो गई 10 की। या तो अलग अलग जोड़ के निकाल लो या डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हो, 2 पंजे 10, 2 की गुणा 5 से कर दो, यानी कि एक वस्तु के मूल्य से जितनी वस्तु का निकालना है उससे गुणा कर दो, तब भी टोटल रुपए हमारे बच जाते हैं, टोटल रुपए मिल जाएंगे हमको। तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक वस्तु का मूल्य हमें पता है और जितनी वस्तुएं हैं उनकी कर दो उससे गुणा, तो टोटल रुपए आ जाएंगे। ऐसा ही है, यहाँ लिखा है उस दिन की निर्माण लागत, एक की हमें पता है कितनी है, 2x प्लस 15, निर्माण टोटल बर्तन कितने हुए, x गुणा x से कर देंगे, तो उस दिन की टोटल लागत निकल के आएगी कितनी, 2250 रुपए। अब बेटा गुणा कर लो, यहाँ x से गुणा पहले किससे होगी, 2x से, उसके बाद 15 से, x से गुणा 2x से करो, 2x स्क्वायर 15 से करोगे, 15 दूनी सॉरी ये हो जाएगा 15x, ये 2250 इधर प्लस का है, बराबर से इधर लाओगे किसका हो जाएगा, माइनस का, और बराबर में रह जाएगा 0। अब ये बन गई दो घात समीकरण, दो घात समीकरण को हल कर लेंगे। कैसे करते हैं दो घात समीकरण को हल, सबसे पहले जो लास्ट वाला होता है उसकी गुणा किससे करते हो, पहले वाले से, पहले कितना है 2, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करते हैं, तो 2250 की गुणा जब 2 से करोगे तो कितना आएगा, ये लिखा है 225, जीरो को भूल जाओ, 225 का 2 गुना कितना होता है 450, यानी 450 और ये एक 0, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास में 4500। 4500 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि घटाने पर कितना है 15 और गुणा करें तो कितना आ जाए 4500। एक तो विधि है बेटा गुणनखंड करके कर सकते हो, कैसे, इसके गुणनखंड कर लो, लास्ट में 0 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बचा 2 पंजे 10,
लास्ट में 0, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। 3 से देख लेते हैं, कटता है तो काट देंगे, वरना कटेगा किससे? 5 से, क्योंकि लास्ट में 5। पहले 3 से देख लो, 5 2 7, 8 और 1 9, यानी 3 से कट जाएगा। 3 3 9, कितना बचा? 2, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 125 5 से ही कटेगा, 25 पंजे 125, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब इन संख्याओं को मिलाकर कोई दो संख्या बना लो, और वो दो संख्या ऐसी होनी चाहिए, घटाने पर कितना आना चाहिए? 15। बनाते हैं। 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, 3 12, 12 और 1 5 ले लो उसके साथ, 12 पंजे 60, और ये हो गया 5 पंजे 25 3 75, एक 75 बना लो और एक 60, गुणा करोगे तो 4500 ही आएगा, और 75 में से अगर 60 माइनस करोगे तो कितना बचेगा हमारे पास में? 15। तो दो फैक्टर हो गया हमारे पास में, एक हो गया 75 और एक हो गया 60। लिख देंगे बेटा 2x² प्लस 15 की जगह लिख सकते हैं 75 माइनस 60, बड़ा वाला पहले, छोटा वाला बाद में। फिर x है, x लिख दो, माइनस 2250, और बराबर में कितना रहेगा? 0। 2x² प्लस 75, x हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह है, फिर 60 के साथ भी कौन आएगा? x, माइनस 2250, और बराबर में हो जाएगा हमारे पास 0। फिर बनाते हैं बेटा दो दो के जोड़े। जोड़े बनाने का काम है ऊपर वाले का, लेकिन यहां बनाएंगे हम। बनाओ भाई जोड़े। समीकरण यहां ऊपर लिख देते हैं, इधर फिर बना लेते हैं। लिखिए 2x² प्लस 75x माइनस 60x और माइनस का 2250 बराबर 0। दो दो के जोड़े बना के और ले लेंगे कॉमन। बेटा दो इधर तो 2 है, लेकिन 2 से 75 कटेगा नहीं, तो केवल x कॉमन होगा। इधर 2x है, इधर एक x कॉमन हो जाएगा, 2 बचेगा, एक x बाहर ले लिया, एक x बचेगा, प्लस का चिन्ह बचेगा, और 75, x बाहर हो गया। सेम ब्रैकेट इधर बनानी है, ब्रैकेट में आ रहा है प्लस, हमारे पास है माइनस, तो माइनस को उठा लो बाहर। उसके बाद यहाँ करना कितना है हमें? इधर 2 है तो इधर भी तो 2 करना है। अब 60 की जगह 2 लिखना है, इसका मतलब 30 बाहर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 30 दूनी होता है 60, तो लिख देंगे माइनस का 30, और ये हो जाएगा 30 दूनी 60 प्लस 30 कॉमन लिया है। अगर इससे 30 से हम भाग करेंगे 2250 को, तो कितना आएगा हमारा? 75 ही आएगा। बराबर में कितना है? 0। एक जैसी ब्रैकेट को कितनी बार लिखोगे? एक बार। जो बचा उसको एक ब्रैकेट में, बराबर 0। बेटा दोनों के बराबर में 0 कर लो, क्योंकि x निकालना है। 2x प्लस 75 बराबर 0, x माइनस 30 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालोगे, 75 को ले जाओगे दूसरी साइड में, प्लस का माइनस का हो जाएगा, x बराबर 75। ये दो गुणा वाला कहाँ आएगा? भाग में। पहली बात तो ये माइनस का आया, और हमने x इसको माना था बेटा बर्तनों की संख्या। निर्मित बर्तनों की संख्या कभी x में आ नहीं सकती, यानी पॉजिटिव आएगी, तो ये तो हम ले नहीं सकते। ये आएगा बेटा x बराबर 30, तो x का मान आ गया हमारे पास में 30, और x हमने किसको माना था? निर्मित बर्तनों की संख्या। तो लिख सकते हैं आता निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 30। उसके बाद कहा गया हमसे प्रत्येक नंग की लागत, तो प्रत्येक नंग की निर्माण लागत ये पूछिए। प्रत्येक नंग की निर्माण लागत थी हमारे पास में 2x प्लस का 15, 2 गुणा x का मान 30 आया, प्लस 15, 30 दूनी 60 प्लस 15, 60 में 15 जोड़ो कितना आएगा बेटा? 75 रुपए। एक बर्तन हमारा जो बन रहा था वो कितने रुपए में बन रहा है? 75 रुपए में। और टोटल बर्तन कितने बने हैं? 30। तो ये तीसरे का अथवा वाला हो गया बेटा। 6 नंबर के दो क्वेश्चन कर लिए। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अगले की तरफ। अभी हमने सवाल नंबर 3 उसका अथवा वाला कर लिया था।
अब हमारा सवाल नंबर 4 लिखा बेटा, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री हैं। तो एक चित्र बना ले रहे, पहले बना ले रहे बेटा एक नदी। मान ले रहे ये नदी है कोई, इसका एक किनारा ये इधर है और दूसरा किनारा मान ले रहे हैं उधर दूसरी साइड में, एक ए है और दूसरा बी है। मान ले इस पर ऐसे ऐसे नदी बहती होगी ऐसे ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे पुल है, पुल पर एक कोई आदमी खड़ा है, उसने इस साइड में भी देखा और दूसरी साइड में भी देखा। मान ले यहाँ कोई बिंदु या यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है पी। नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, एक कोण इधर है एक कोण उधर है। हमारे पास दो कोण दिए हैं। मान लीजिए इस वाले इस एक कोण बन रहा है इस वाले किनारे से ऐसे, और एक कोण बन रहा है इस वाले किनारे के लिए ऐसे, दो कोण बन रहा है। पहला दिया अवनमन कोण 30 डिग्री, तो ये वाला जो कोण होगा हमारा अवनमन दिया यानी ऊपर की ओर 30 डिग्री। इधर वाला भी अवनमन दिया यानी कि ऊपर की ओर बनेगा कितना 45 डिग्री। ये 30 है तो उन्नयन कोण भी कितना होगा हमारे पास 30 डिग्री। ये 45 है तो इधर वाला भी उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब आगे क्या कहा गया हमसे, यदि पुल के किनारों से, यदि पुल किनारों से 5 मीटर ऊंचाई पर है, ये जो पुल है वो नदी के किनारे से 5 मीटर ऊंचाई पर है, यानी यहाँ से भी ये जो ऊंचाई है वो बैठी कितनी बेटा 5 मीटर। ये जो ऊंचाई दी है वो कितनी दी है हमको 5 मीटर। ये जो पुल है वो कितनी ऊंचाई पर है 5 मीटर की ऊंचाई पर है, तो ये लिख देंगे हम 5 मीटर। अब इसको मान लो डी। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, लिख देंगे माना नदी की चौड़ाई जो है वो है ए बी। नदी की चौड़ाई हमको कितनी दी है बेटा ए बी, यानी ए बी का मान हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, दो त्रिभुज दिए हमारे पास, एक दिया त्रिभुज पी डी और ए, तो लिख देंगे त्रिभुज पी डी ए में समकोण त्रिभुज लिखो, यहाँ समकोण त्रिभुज पी डी ए में लंब दिया है, आधार निकालना है, यानी ये वाली दूरी निकालनी है तो आधार चाहिए, तो लंब और आधार में संबंध ढूंढेंगे। बेटा हमारे पास होता है लाल बटे कक्का, लंब और आधार लास्ट वाले को बोलते हैं tan। तो यहाँ हमें थीटा का मान दिया है कितना बेटा 30 डिग्री, लगा सकते हैं tan थीटा बराबर लंब कितना हमारे पास में पी डी बटे आधार है हमारे पास में ए डी। tan थीटा, थीटा का मान दिया है हमारे पास 30 डिग्री, तो लग जाएगा tan 30 बराबर पी डी। पी डी का मान कितना है 5 मीटर, और बटे में क्या निकालना है हमें ए डी। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 5 मीटर बटे में ए डी। ए डी गुणा 1 से करोगे ए डी एकम, ए डी बराबर 5 की गुणा हो जाएगी √3 से। सवाल मीटर √3 का मान दिया है हमको 1.732, यह है ए डी बराबर 5√3, 5 गुणा √3 का मान दिया 1.732, गुणा करो 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगा 1, 5 तियां 6 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा सॉरी 5 तियां 15 और 1 16, हासिल लगा 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, हासिल लगे 3, 5 एकम 5 और 3 8, पॉइंट 1 2 3 के बाद है तो 1 2 3, यानी हो जाएगा हमारे पास 8.66 मीटर। एडी निकाल ली हमने, अब निकाल ली है डीबी या बीडी, तो हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा पी डी और बी। लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज पी डी बी में, समकोण त्रिभुज पी डी बी में क्या होगा, थीटा कितने डिग्री का दिया है हमारे पास 45, वही लंब बटे आधार लगाओगे tan थीटा लगेगा, tan 45 डिग्री बराबर ये पी डी हो जाएगा, लंब हमारे पास बी डी है, tan 45 का मान बेटा 1 होता है,
PD का मान हमारे पास 5 मीटर, BD का मान हमको निकालना है, बटे में 1 आड़ी तिरछी गुणा BD एकम BD 5 एकम 5, तो BD बराबर आ गया हमारे पास 5 मीटर। नेक्स्ट करना क्या बेटा, हमको निकालना था AB। हमको क्या निकालना है, AB यानी कि नदी की चौड़ाई। तो लिखेंगे अतः नदी की चौड़ाई कितनी मानी थी, नदी की चौड़ाई हमने AB। AB में बेटा क्या क्या शामिल है, एक तो AD शामिल है और ये एक BD। तो AB बराबर है किसके बेटा, AD प्लस BD के। AD का मान है हमारे पास में 8.66 प्लस BD का मान है हमारे पास में बेटा 5, 8 में 5 जोड़ोगे 13.66 मीटर। ये आ जाएगी नदी की चौड़ाई। इस पार्ट में बेटा हमने कर लिए सवाल नंबर 3 किया था उसका अथवा वाला, उसके बाद हमने इसमें कर लिया सवाल नंबर 4, इसका अथवा वाला रह गया है, और इसके बाद रह गया हमारे पास में सवाल नंबर 5 और उसका अथवा। 3 सवाल रह गए, 3 हमने इसमें कर लिए हैं और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी समस्या है तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हो।